जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गुडसे मुर्दाबाद। देखिए, ये वो सरकार है जो सरकार जब से सत्ता में आई है 2014 से जनगणना नहीं करा पाई और एसआईआर करने पे जुटी हुई है। वरना जनगणना इसलिए नहीं करा पाए कि कोविड आ गया था और कोविड के समय जनगणना नहीं हो सकती थी, लेकिन चुनाव हो सकते थे। चुनाव में लाखों करोड़ों की मीटिंग्स हो सकती थी और लोग सटे सटे एक दूसरे से खड़े हो सकते थे, लेकिन जनगणना नहीं हो सकती थी। और जनगणना से ज्यादा गंभीर काम आज के तारीख में बीएलओ के ऊपर तलवार टांग कर जिस प्रकार से आत्महत्याएं बीएलओ कर रहे हैं, एसआईआर हो सकती है, क्योंकि एसआईआर से चुनाव फिक्स होते हैं। चुनाव आवश्यक हैं, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि जनता की सुख सुविधाएं किस जनता के वर्ग को सुविधाओं की आवश्यकता है उसको देने से जिसके लिए जनगणना करना आवश्यक है वो नहीं किया, जो आज तक स्वतंत्रता के बाद हमेशा हुआ। वो नहीं हुआ 2021 में और 2025 आ गया, अभी तक नहीं हुआ, लेकिन एसआईआर पे जुटे हुए हैं। अब लगता है कि जो हम लोग देश के ऐसे लोग जो देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाना चाहते थे, करने में असफल हो रहे हैं। एक इंटरनेशनल लेवल की एक ऐसी सूचना आ रही है जो एक ऐसे व्यक्ति ने क्रैक की है, जिस व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा का सांसद बनाया था। और ये एकमात्र ऐसा व्यक्ति हिंदुस्तान में शायद है जो कांग्रेस को भी ललकारता है और भारतीय जनता पार्टी को भी ललकारता है। ये कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ भी ट्वीट करता है, कोर्ट में केसेस लड़ता है और कांग्रेस भी इसके खिलाफ कोई अवमानना नोटिस नहीं देती, अवमानना का केस नहीं करती और भारतीय जनता पार्टी भी ऐसा नहीं करती। और एकमात्र वन मैन आर्मी है यह व्यक्ति, ऐसा नहीं इसकी लाखों की फॉलोइंग्स है, लेकिन ये एक ऐसा व्यक्ति है जो प्रोफेसर रहा है, बुद्धिजीवी है, अर्थशास्त्र का ज्ञाता है और अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालयों में इसने इकोनॉमिक्स लोगों को पढ़ाया है। एक बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बना, लेकिन खुद ही पार्टी के अध्यक्ष भी था और खुद ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना। और उसके बाद राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी ने इनको इंडक्ट किया। अटल जी की सरकार गिराने वाला यही आदमी, कांग्रेस को परेशानी में डालने वाला यही आदमी, और आज के तारीख में भारतीय जनता पार्टी को परेशानी में और ऐसी भयंकर परेशानी में डालने की प्रक्रिया में यह आदमी, ये भारतीय जनता पार्टी को शायद ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि इस व्यक्ति का मुकाबला कैसे करें और जो ये कह रहा है उसका मुकाबला कैसे करें। इस व्यक्ति का नाम है सुब्रमण्यम स्वामी। सुब्रमण्यम स्वामी को झेलना और समझना और उससे पार पाना मेरे ख्याल से, और ये वयोवृद्ध नेता है, ये उस लेवल का नेता है, उस उम्र का दराज नेता है जो एच डी देवेगौड़ा साहब हैं या खड़गे साहब हैं या अडवाणी साहब हैं, उस लेवल का, लेकिन आज भी चुस्त दुरुस्त है और ट्वीट भी बड़े जोरदार करता है और उस ट्वीट से पार्टियों को हिला देता है। अभी इन्हीं सुब्रमण्यम स्वामी साहब ने, जो भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा के सांसद रहे, एक ट्वीट किया है। ट्वीट में आपको पढ़ के सुनाता हूं और पढ़ के समझ में आ जाएगा आपको कि व्यक्ति कितना निडर है और अभी तक हमेशा ये भारतीय जनता पार्टी को छोड़िए, ये हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के खिलाफ कह चुका है कि चीन के पास इनकी सीडी है, अमेरिका के पास इनकी फाइल्स हैं और इसीलिए मोदी जी चीन के राष्ट्रपति को झूला झुलाते हैं और अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलना भी आज की तारीख में पसंद नहीं करते क्योंकि उन्हें डर लगता है, लेकिन उनके खिलाफ कोई अवमानना का केस नहीं होता। मैं ट्वीट आपको पढ़ के सुनाता हूं, आपको 80% बात तो खुद समझ में आ जाएंगी। स्वामी जी कहते हैं, इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द बीजेपी to have a conference of prominent BJP party politicians who have had more than 5 tenures in Lok Sabha or Rajya Sabha in order to prepare the party for dealing with a new international scandal involving some Indian politicians participating in illegal sexual activity in USA. Their photos may soon emerge in reputed US newspapers डैमेजिंग इंडियन पॉलिटिशियंस एंड आवर नेशन। ये सुब्रमण्यम स्वामी ट्वीट करते हैं। आप जानते हैं एक मिस्टर
एप्स्टीन करके एक आदमी हुआ करते थे, जिनकी अब मृत्यु हो गई है, और वो इन्वॉल्व थे इतने हीनियस क्राइम में, केवल सेक्सुअल क्राइम्स में नहीं, बल्कि छोटे छोटे बच्चों के साथ वल्गर, ऑब्सीन, सेक्सुअल स्कैंडल के लिए, जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति जी का भी नाम था। और अब ये खबर है कि अमेरिका के अंदर उनके पर केस चला, उस व्यक्ति को जेल हुई और वो व्यक्ति की मृत्यु जेल के अंदर हो गई। चलिए, उनका किस्सा तो खत्म हो गया, लेकिन उनके जो डॉक्यूमेंट्स थे, उनकी जो फाइल्स थी, जब उनको खंगाला गया और कोर्ट ने उनको सही माना, फाइल्स पे सत्यता की मोहर लगा दी, और उस फाइल्स के अंदर विश्व के बड़े बड़े नेताओं के नाम है। सेक्स स्कैंडल, चाइल्ड सेक्स स्कैंडल। माने अमेरिका में भी वैसे तो इन मामलों में बहुत ज्यादा उसको सीरियसली नहीं लेते। आपको याद होगा, मोनिका लेविंस्की के नाम से एक अमेरिकन राष्ट्रपति के साथ सेक्सुअल दुर्व्यवहार का प्रश्न उठा था, लेकिन उस समय उन लोगों ने, अमेरिकन ने इस बात का बुरा नहीं माना था कि सेक्सुअल स्कैंडल था। उन्होंने इस बात का बुरा माना था कि अमेरिकन राष्ट्रपति ने झूठ क्यों बोला कि मेरा इस प्रकार का कोई संबंध नहीं है। वहां की सोसाइटी शायद ऐसी है, लेकिन उस सोसाइटी के अंदर भी चाइल्ड सेक्स अब्यूज को बहुत ज्यादा भीषण कृत्य मानते हैं और दंडनीय अपराध मानते हैं। और हमारे देश में तो आप जानते हैं, वैसे ये बात अलग है कि मोहनलाल धाकड़ जैसे लोग, और उत्तर प्रदेश में भी बड़े बड़े भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के सेक्स स्कैंडल रोज बाहर आते हैं, उनकी वीडियोस बाहर आती हैं। हिमाचल प्रदेश की एक महिला नेत्री और एक पुरुष भारतीय जनता पार्टी के नेता के भी वीडियोस चलते रहते हैं। लेकिन अब तो एक ऐसा ट्वीट सुब्रमण्यम स्वामी ने कर दिया है जिसमें ये उन्होंने इंडिकेट किया है कि जब इनकी फोटो अखबारों में छपेंगी, और ये सारी की सारी फाइल्स कोर्ट द्वारा सत्यापित हैं, और ये भी इंडिकेट किया जा रहा है इसमें भारत के कुछ पॉलिटिशियंस का नाम है, बड़े बड़े मिनिस्टर्स का नाम है, और बड़े बड़े पूंजीपतियों का नाम है। अब इसको भारतीय जनता पार्टी कैसे लेगी? तो स्वामी साहब तो ये कह रहे हैं कि जो बड़े बड़े प्रोमिनेंट एमपीज हैं वो इस चीज की प्रिपरेशन कर लें, तैयारी कर लें, मीटिंग करके, कि इससे भारतीय जनता पार्टी को कैसे बचाएंगे और मोदी जी को और उनकी कैबिनेट को कैसे बचाएंगे, और उस बड़े कैबिनेट मिनिस्टर और पूंजीपति को कैसे बचाएंगे जो आज भी कैबिनेट में बड़े ऊंचे पद पे बैठा है। नाम लेना मैं उचित नहीं समझता जब तक कि वो कोर्ट द्वारा सत्यापित ना हो जाए। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना चाल चरित्र, चेहरा जो दिखाया है, उसके बाद क्या वो व्यक्ति जिसका नाम इस स्कैंडल में आएगा, उसे कोई दंड मिलेगा, या उसको पदोन्नति मिलेगी और उसका एक अभी भी बहुत महत्वपूर्ण विभाग उसके पास है और भी विभाग दे दिया जाएगा, या जो पूंजीपति का नाम आया है उसको और ज्यादा लोन डिसबर्स करा दिया जाएगा। और जो मंत्री जी का नाम आ रहा है, उनकी पत्नी का भी दस्तखत, जो 272 लोगों ने राहुल गांधी की निंदा की है, उनकी पत्नी का नाम भी है उसमें, उन्होंने भी वो सिग्नेटरी हैं। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं कोई ऐसा इंटरनेशनल स्कैंडल अगर सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे हैं, और उनके खिलाफ कोई मानहानि का केस भी भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही है। बार बार वो कह रहे हैं कि चीन के पास एक सीडी है और उस सीडी में यशस्वी जी का भी नाम है। अमेरिका के पास कुछ ऐसी फाइल्स हैं जिसकी वजह से हमारे देश के माननीय का ब्लैकमेलिंग हो रही है और हमारे देश की आर्म ट्विस्टिंग हो रही है। तो सुब्रमण्यम स्वामी के ऊपर कोई मानहानि का केस न होना, उन्हें दंडित न करना, जबकि छोटे छोटे मामलों में नेहा सिंह राठौर को आप बंद कर देते हैं, आप छोटे छोटे पत्रकारों को मार देते हैं, उनको जेल भेज देते हैं, 4-4, 5-5 साल तक उनकी जमानत नहीं होने देते। तो सुब्रमण्यम स्वामी जैसा वयोवृद्ध नेता, जो एकमात्र ऐसा नेता है जो हर पार्टी को ललकारता है, कोर्ट में ललकारता है, ट्वीट के माध्यम से ललकारता है, और उसके खिलाफ कोई मानहानि का केस नहीं होता, इसका मतलब यह है कहीं ना कहीं तो पूंछ दबी हुई है, कहीं ना कहीं तो कोई डर है, कहीं ना कहीं तो सुब्रमण्यम स्वामी जो कह रहे हैं उसके अंदर कोई सच्चाई है। अब ये देखना है, जैसा सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे हैं, इंडिकेट कर रहे हैं कि कुछ ही दिनों के अंदर वो सारी फाइल्स बाहर आ जाएंगी, इंटरनेशनल पेपर्स में वो फोटो छपेंगी, भारत में भी छपेंगी। उसकी रक्षात्मक मुद्रा को अडॉप्ट करते हुए भारतीय जनता पार्टी, उनका आईटी सेल
और अमित मालविया जैसे लोग क्या प्रक्रिया अपनाएंगे, कैसे अपने को बचाएंगे और कैसे उसको पलट के गोदी मीडिया के माध्यम से नए-नए मुद्दे उछालकर उसको दबाने का प्रयास करेंगे और क्या ये दब पाएगा? भारत जैसे देश में अगर कोई इंटरनेशनल सेक्स स्कैंडल में हमारे देश के बड़े-बड़े राजनीतिज्ञ और पूंजीपतियों का नाम आता है और उन पूंजीपतियों का नाम आता है जिसे सरकार का संरक्षण प्राप्त रहा है। अब देखना होगा सोरेन स्वामी जो कह रहे हैं उन पे मानहानि का केस होगा या जो वो कह रहे हैं वो फाइल्स जब खुलेंगी और फोटो अखबारों में छपेंगी तो देश की प्रतिक्रिया क्या होगी, या मोहनलाल धाकड़ की तरह एक दिन के अंदर बेल मिल जाएगी और गोदी मीडिया मुद्दे को भटका देगा, या वास्तविकता में राष्ट्र हित में और राष्ट्र की इमेज के लिए कुछ ऐसा कदम उठाया जाएगा जो एग्जेम्पलरी होगा और देश के लोकतंत्र और संविधान को, जहां पे जनगणना न कराते हुए एसआईआर को युद्ध स्तर पे कराया जा रहा है, वही कराया जाएगा। अब देखते हैं अगला 2 महीना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। लेट अस वेट एंड सी। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।